देखो, शरीर में खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम सभी वीडियो में सबसे पहले कारण जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। देखो, एक बार थोड़ा सा ब्लड के बारे में समझ लो कि खून क्या है और ये हमारे शरीर में क्या काम करता है। खून हमारे शरीर में छोटी आंत से जब भोजन एब्जॉर्ब किया जाता है, तो भोजन से जो भी न्यूट्रिशन पोषक तत्व लिए जाते हैं, तो ब्लड उनको अपनी आर्टरीज और ब्लड वेसल्स के द्वारा न्यूट्रिशन को शरीर के सभी अंगों ऑर्गन तक लेकर जाता है और उन्हें एनर्जी देता है। जैसे हमको भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, तो खाना डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे सभी ऑर्गन्स में ले जाने का काम हमारा ब्लड ही करता है। तो शॉर्ट में आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो कि हमारे खून के अंदर क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि ब्लड क्या है, कैसे बनता है और क्यों खून की कमी होती है और खून को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके बाद आपके ब्लड को लेकर सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो ब्लड का काम समझ में आ गया। अब बारी है कि ब्लड में होता क्या है। देखो, हमारा ब्लड इन चार चीज़ों से मिलकर बना है। पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, तीसरा डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, चौथा प्लेटलेट्स। इन चार चीज़ों से मिलकर हमारा ब्लड बना है। अब इनमें से आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाने पर हमारे शरीर में खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और इनकी कमी को एनीमिया कहते हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसका काम है कि हमारे फेफड़े द्वारा जब ऑक्सीजन ली जाती है, तो उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करके हमारे शरीर में पहुंचाना होता है। अब समझो, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, जिसे हम खून की कमी या एनीमिया कहते हैं। तो आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको आरबीसी बढ़ानी होगी। अब पहले ये समझो कि आरबीसी की कमी होती ही क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे का। देखो, अगर आप ब्लड के पीछे का मैकेनिज्म जान लोगे तो आपके अंदर कभी ब्लड की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है और मुझे क्या करना है। देखो, आरबीसी की कमी होती है विटामिन बी 12 की कमी से। अब ये विटामिन बी 12 की कमी क्यों होती है ये भी समझो। या तो विटामिन बी 12 हमने खाने में ही नहीं लिया। अगर हमने खाने में विटामिन बी 12 लिया है पर शरीर उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाया। अगर आपको डाइजेशन इशू है तो आपका शरीर विटामिन बी 12 को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, यानी कि आपका पेट खराब है। तो आप खाने में विटामिन बी 12 तो लोगे पर शरीर उसको ले नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमने डाइजेशन पर भी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। ये वीडियो देखने के बाद आप डाइजेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा, जिसको भी डाइजेशन इशू रहता है। अब जिसको डाइजेस्टिव इशू नहीं है तो आपको खून बढ़ाने के लिए क्या करना होगा वो जानिए। देखो, आपको सबसे पहले विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करना है, उसके बाद आपको आरबीसी की कमी पूरी करनी है। तो सबसे पहले विटामिन बी 12 में आपको क्या खाना है। उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है डेयरी प्रोडक्ट, जैसे दूध, दही, पनीर, लस्सी। ये हो गया आपका डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें विटामिन बी 12 आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। अब फ्रूट्स में आप क्या खाओगे वो देखो। फ्रूट्स में आप एप्पल, बनाना, ब्लूबेरीज और संतरे खा सकते हैं, जिनमें विटामिन बी 12 अच्छी मात्रा में होता है। अब सब्जियों में आप स्पिनच, बीटरूट, मशरूम और आलू खा सकते हैं। ये सभी विटामिन बी 12 के अच्छे सोर्स है। ये मैंने आपको नेचुरल चीज़ें बताई हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा विटामिन बी 12 नॉनवेज में होता है, पर मैंने आपको वेजिटेरियन फूड डाइट बताई है। ये तो हो गया विटामिन बी 12 के लिए। इसकी कमी पूरी होती ही आरबीसी बनने लगेंगे। और अब आरबीसी बढ़ाने के लिए आप क्या फूड खा सकते हैं वो भी जानिए। देखो, मैं अपना पर्सनली बताऊं, जो कि मैं अपने खुद के पेशेंट को भी रिकमेंड करता हूँ, वो है गन्ने का जूस। गन्ने का जूस सभी के लिए इतना बढ़िया है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। गन्ने का जूस आप जूस में सबसे ऊपर रखिए। एक गिलास गन्ने के जूस में अगर आप गेहूं के दाने जितना चूना मिलाकर लेते हैं तो ये एक तरह का अमृत ही बन जाता है। ये इतना पावरफुल होता है कि पुरुष और महिला की दोनों की इनफर्टिलिटी को दूर कर सकता है। अगर किसी को किडनी स्टोन है या गोलब्लैडर स्टोन है तो वो चूना मिलाकर मत लीजिए, बाकी सभी लोग चूना मिलाकर ले सकते हैं। इसके बाद आता है अनार का जूस। इसके भी सेम आप गन्ने के जूस की तरह चूना मिलाकर ले सकते हैं, पर किडनी स्टोन वाले नहीं। तो जूस में सबसे पहले गन्ने का जूस, फिर अनार का जूस। उसके बाद आता है आपके चुकंदर जूस, गाजर जूस, टमाटर जूस। ये सभी रेड जूस आपकी आरबीसी को बढ़ाते हैं। साथ में आप ग्रीन जूस जैसे पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, इन सभी की स्मूदी बनाकर ले सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको 2 से 3 हफ्ते में देखने को मिल जाएगा, पर आपको कंटिन्यू ये 3 महीने तक जरूर करना है, क्योंकि 3 से 4 महीने बाद हमारी पुरानी आरबीसी खत्म हो जाती है और नई आरबीसी बनने लगती है, जो कि आपको बड़े रिजल्ट 3 से 4 महीने में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको जैसे कि खून की कमी, चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है, थकान और कमजोरी महसूस होती है, ये सब होना बंद हो जाएंगे। और जैसे कि महिला को खून की कमी ज़्यादा होती है क्योंकि पीरियड्स के कारण उनका ब्लड ज़्यादा लॉस होता है। अब जैसे ही आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करोगे, वैसे ही आपकी सारी कमजोरी दूर होना शुरू हो जाएगी और आपके चेहरे पर भी एक गजब का ग्लो आ जाएगा, जो आपको कोई फेस वॉश या क्रीम से देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो ग्रीन जूस आपको मैंने बताया है, ये आपकी ब्लॉकेज को भी खोलता है। तो शरीर में जहाँ भी ब्लॉकेज होगी तो ये ग्रीन जूस आपकी